ये कहानी नाओटो मित्सुई नामी लड़के के बारे में है जिसे कोई शख्स भी नोटिस नहीं करता। यहाँ तक कि वो जिस लड़की के बेड के नीचे छुपा हुआ है उस लड़की ने भी नोटिस नहीं किया। न उसे घर में आते किसी ने देखा और न बेडरूम में जाते। काफी टाइम से छुपे होने की वजह से उसका जिस्म अब सुन्न होने लग गया था, मगर वो लड़की अपने रोजमर्रा के काम करती रही और नाओटो को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और ये आज की बात नहीं है बल्कि बचपन से उसके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। वो एक इग्नोर चाइल्ड था जिसे उसके पेरेंट्स भी तवज्जो नहीं देते थे और स्कूल में भी नाओटो का कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ तक कि स्कूल की ग्रेजुएशन पिक्चर में उसका मिसिंग होना भी किसी ने नोटिस नहीं किया था। एक दिन कॉलेज में उसका प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है जिसका जवाब नाओटो को नहीं आता, मगर उसके पीछे बैठी लड़की जिसका नाम चिहिरो है वो नाओटो को नाम से बुलाकर उससे आंसर बताती है जो नाओटो अपने प्रोफेसर को बताता है। नाओटो ये देख के बहुत खुश होता है कि उसे पहली दफा किसी ने नोटिस तो किया और हैरान भी कि वो लड़की उसका नाम भी जानती है। वो चिहिरो को थैंक यू कहने के लिए कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पहले तो वो दोनों ऑकवर्डली बैठे रहते हैं, पर बाद में नाओटो चिहिरो को फिशेस के बारे में बताना शुरू कर देता है, जिसमें गपी फिश के बारे में जानकर चिहिरो को वो बहुत अच्छी लगने लग जाती है और वो नाओटो से उनके बारे में मजीद पूछती है। इस वाक़े को 11 साल गुजर चुके हैं और अभी भी नाओटो एक नोबडी है। वो अब चिहिरो को ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है और इसे पुराने रिकॉर्ड्स और टेलीफोन कॉल्स की मदद से ट्रेस कर लेता है। वो चिहिरो के शहर में आता है जहाँ वो सबसे पहले चिहिरो के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी मुलाकात के बारे में सोचने लग जाता है कि चिहिरो उसे इतने ऐसे बात देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन चिहिरो अपने घर से निकलकर नाओटो पर बिना नजर डाले गुजर जाती है। नाओटो चिहिरो को ऐसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो अब एक खुशमिजाज लड़की नहीं रही बल्कि वो बहुत उदास दिख रही थी। वो चिहिरो के घर के सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट रेंट पर लेता है। चिहिरो नीचे वाले फ्लोर पर एक्वेरियम की शॉप बनाता है जहाँ वो बहुत सारे गपी फिशेस रखता है और ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी रेजिडेंसी रख लेता है। वो कॉलेज की इकलौती तस्वीर जिसने चिहिरो की याद में ली थी उसके प्रिंट आउट्स निकाल कर उनसे चिहिरो का पोर्ट्रेट बनाता है। नाओटो चिहिरो से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और वो इस ऑब्सेशन को मोहब्बत का नाम देता है क्योंकि चिहिरो वाहिद वो शख्स है जिसने नाओटो को नोटिस किया था। वो रोजाना खिड़की से चिहिरो को देखता था और तभी उसको मालूम पड़ता है कि चिहिरो की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। नाओटो का जैसे दिल टूट सा गया, मगर फिर भी वो चिहिरो को देखता करता था। एक दिन उसने एक मैनेक्विन को चिहिरो के वो वाले कपड़े पहनाए जिनमें चिहिरो से कॉलेज में पहली दफा मिली थी। वो मैनेक्विन को फील करते वक्त 11 साल पहले वाले मोमेंट को सोचने लग जाता है जब नाओटो चिहिरो के घर गपी फिश का टैंक लेकर गया था और इस टैंक को देखते हुए चिहिरो ने नाओटो को गलती से टच किया, जो चिहिरो ने तो नोटिस नहीं किया था मगर नाओटो को वो आज भी याद है। इसके बाद नाओटो चिहिरो के घर को अगले 10 दिन तक ऑब्जर्व करता है। एक रात वो चिहिरो को अपने बाल सुखाता देख रहा था कि तभी चिहिरो का टॉवल गिर जाता है और नाओटो मौके का फायदा उठाते हुए इसकी पिक्चर्स ले लेता है। चिहिरो का हस्बैंड केनिची बिजनेस ट्रिप से अब वापस आ जाता है। चिहिरो उसके लिए डिनर तैयार करती है मगर डिनर टेबल पर केनिची को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो चिहिरो को बहुत मारता है। ये देख के नाओटो को बहुत गुस्सा आता है मगर वो चिहिरो की कोई मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह वो चिहिरो के घर के बाहर खड़ा होता है जहाँ केनिची और चिहिरो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था, मगर चिहिरो के चेहरे के ब्रूजेस कोई और ही कहानी बता रहे थे। ये देखते हुए नाओटो चिहिरो को एक बुके अपने सिग्नेचर कार्ड के साथ भेजता है और फैसला करता है कि वो हर महीने की 10 तारीख को चिहिरो को बुके भेजा करेगा ताकि चिहिरो को उसके प्यार का अंदाजा हो। वो इसके बाद चिहिरो को ऑब्जर्व करता है। चिहिरो वो बुके उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है ताकि उसके और उसके हस्बैंड के दरमियान में और गलतफहमियां ना पैदा हों। नाओटो अब अपनी फिशेस को खाना खिला रहा होता है जब चिहिरो अपनी बेटी के साथ उसकी शॉप में गपी फिशेस देखने के लिए आती है। पैसे न होने की वजह से वो उन्हें खरीद नहीं पाती मगर नाओटो उसे एक टैंक मुफ्त में ही दे देता है और यहाँ तक कि टैंक उसके घर तक छोड़कर आता है। चिहिरो को अपनी बेटी को बेडरूम में लेटाने के लिए जाता देख नाओटो उसके घर की चाबी और लाइटर उठा लेता है और वहाँ से चिहिरो को गुड बाय कहकर वापस आ जाता है। वो चिहिरो के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाता है और उसके लाइटर में हेयरिंग डिवाइस डालकर उसे उसकी शॉप पर भूलाने का कहकर वापस कर देता है। वो अब चिहिरो के घर में होने वाली हर बात को सुनता रहता है। नाओटो ये तो नहीं जानता कि वो चिहिरो को पाने के बाद खुश रहेगा कि नहीं, मगर वो ये जरूर जानता था कि वो अब उससे बहुत प्यार करने लगा है। चिहिरो और उसके हस्बैंड में बढ़ती हुई करीबी को ना देख पाते हुए वो उसे सुनने का फैसला करता है। वो चिहिरो को आवाज सुनकर ही खुश हो जाता है और उसी से वो बहुत अच्छा फील करने लग जाता है। वो अब चिहिरो की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और सारा दिन उसे रिकॉर्डर पर सुनता रहता है जिससे उसका मूड बहुत हैप्पी रहता है। वो चिहिरो को दोबारा से बुके भेजता है जो वो फिर से फेंक देती है। चिहिरो के घर
से बाहर जाते ही वो उसके घर में आकर हेयरिंग डिवाइस के सेल्स चेंज करता है और टैंक में सोई हुई फिशेस को चेंज करता है, क्योंकि गपी फिशेस कुछ दिन बाद इटर्नल स्लीप में चली जाती हैं। फिर वो बेडरूम में जाकर बिस्तर से चिहिरो की खुशबू सूंघता है और उसे रिलिश करने के लिए वहाँ लेट जाता है। जैसे ही चिहिरो के घर आने का टाइम होता है, नारुतो वहाँ से उठकर जाने लगता है, मगर चाबी भूलने की वजह से वो वापस आता है। मगर तब तक चिहिरो भी घर दाखिल हो जाती है, जिस वजह से नारुतो किचन में ही छुप जाता है। चिहिरो को लगता है कि उसके घर में कोई है और वो इससे पहले चेक कर पाती कि तभी चिहिरो को कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं और वो बेडरूम में रेस्ट करने के लिए जाती है और इस बात का फायदा उठाते हुए नारुतो घर से चला जाता है। एक दिन एक मिजुशिमा नामी लड़का नारुतो की शॉप में आकर उससे बड़े वाले गपी फिश खरीदता है। उसके जाते ही उधर चिहिरो अपनी बेटी के साथ गपी फिशेस का फूड लेने आती है। उधर नारुतो चिहिरो को उसकी मनपसंद कॉफी देता है, जिसे पीकर चिहिरो बहुत खुश हो जाती है और फूड लेकर वहाँ से चली जाती है। नारुतो अब चिहिरो को 30 सबके भेजता है, जो वो फिर से फेंक देती है। शाम में नारुतो एक बड़ा सा डायपर पहनकर दोबारा चिहिरो के घर घुसता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ वो चिहिरो और केनेजी की इंटीमेसी को सुनता है और केनेजी की जगह वो खुद को इमेजिन करने लग जाता है। वो सारी शाम उनके घर को ऑब्जर्व करता है। रात को चिहिरो के वॉशरूम जाते ही केनेजी बेड से उठता है और उसकी पॉकेट से नारुतो का बुक पे दिया हुआ सिग्नेचर कार्ड देता है, जो देख के नारुतो बहुत डर जाता है। केनेजी वॉशरूम जाकर चिहिरो को बहुत मारता है और उसे बाथटब में मरने के लिए फेंक कर चला जाता है, जो सब कुछ नारुतो बेड के नीचे से देख लेता है और कुछ ना करने की वजह से वो बहुत रोता है। केनेजी के सोते ही नारुतो उठकर चिहिरो को बाथटब से निकालता है और उसे बचाता है। चिहिरो को ख्वाब में आता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है, क्योंकि उसने जब गपी फिशेस को दोबारा से जिंदा देखा तो वो हैरान हुई थी कि उसकी तो फिशेस सो गई थी, यानी कोई था जिसने उन्हें बदला है। उसके अलावा उसे हर महीने कोई बुकेस भी भेज रहा है। और फिर चिहिरो एकदम से उठ जाती है, तभी वो अपने आप को जमीन पर कंबल के साथ देखकर हैरान हो जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि कोई था जिसने उसे बचाया है। वो केनेजी के जाने के बाद अकेले घर में अपने स्टॉकर कम सेवियर को बुलाती है, मगर नारुतो तो अपने घर होता है, इसलिए उसे कोई जवाब नहीं आता। नारुतो अपने घर में चिहिरो के पोर्ट्रेट के सामने लेटा होता है, जब उसको याद आता है कि कैसे वो 11 साल पहले जब टैंक लेकर चिहिरो के घर गया था तो उसका बॉयफ्रेंड चिहिरो का नारुतो के साथ अफेयर समझते हुए उन दोनों को मारने लग गया था कि तभी नारुतो ने टैंक से हीटर निकाल कर उसके बॉयफ्रेंड को मार के बेहोश कर दिया था। इसके बाद वो दोनों एक कोने में साथ जुड़कर बैठे थे कि तभी वो दोनों किस करने लगे और एक दूसरे के करीब आ गए। वो उस बात को याद करते हुए शॉप से टेजर खरीद कर आता है ताकि वो दोबारा चिहिरो को बचा सके। वो चुपके से चिहिरो के घर में घुसता है और उसके डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे छुप जाता है। रात को डिनर करते वक्त चिहिरो अपने हस्बैंड से अपने मॉम के घर जाने का कहती है, क्योंकि उसके डैड बहुत बीमार हैं और उसकी मॉम के लिए उनका अकेले ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है। जो सुनकर केनेजी को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रही है और अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने के लिए जाएगी। इसी वजह से वो चिहिरो को धोखा मारता है और बाद में उसे बहुत ज्यादा पीटने लग जाता है। नारुतो जो सब पर्दे के पीछे से देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो टेजर से केनेजी को बेहोश कर सके और वो पर्दे के पीछे से चिहिरो की चीखें सुनते हुए बहुत रोता है। सबके सो जाने के बाद वो छुपके से घर के बाहर आकर अपने फ्लैट जाता है, जहाँ वो चिहिरो के पोर्ट्रेट से माफी मांगता है और खुद को सजा देने के लिए वो उसी टेजर का इस्तेमाल अपने ऊपर करता है, क्योंकि वो चिहिरो को शक से बचा नहीं पाया था। दर हकीकत नारुतो को 11 साल पहले चिहिरो के बॉयफ्रेंड से बड़ी मार बार बार याद आ जाती है, जिस वजह से वो अभी तक चिहिरो के लिए स्टैंड नहीं ले पाया। अगली सुबह होश में आने पर मिजुशिमा दोबारा नारुतो की शॉप पर आकर उससे लड़ता है कि उसने कैसी मछली दी जो कुछ ही दिनों में मर गई, मगर नारुतो से समझाते हुए अपनी शॉप से बाहर भेज देता है। कुछ वक्त बाद उसे चिहिरो के घर से आवाजें आती हैं और जब उसे देखता है तो नारुतो को मालूम पड़ता है कि चिहिरो अपने घर से भाग रही है। वो अपनी बेटी और सारा जरूरी सामान कैब में रखकर निकल जाती है। ये देखते हुए नारुतो कैब के पीछे भागता है, मगर उसे आगे जाकर पुलिस रोक लेती है, क्योंकि मिजुशिमा जैसे नारुतो ने गपी फिश दी थी, उसने अपने बॉस की वाइफ को मार दिया है और अब पुलिस जगह जगह कार्रवाई कर रही है। और इसी समय चिहिरो की कैब काफी आगे निकल गई है। नारुतो दुखी हुए वापस अपने फ्लैट आता है, जहाँ वो चिहिरो के पोर्ट्रेट के सामने जाकर बहुत रोता है और कहता है कि उसे हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि वो कभी उसकी नहीं हो सकती। वो तो हमेशा से ख्यालों की जिंदगी में जी रहा है। नारुतो को याद आता है कि कैसे उसके पिता उसे एक दफा गाड़ी में लॉक करके भूल गए थे, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। इसके अलावा नारुतो की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल एक पत्थर के नीचे कीड़े की तरह थी, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता था, मगर उसे चिहिरो ने नोटिस किया और तभी से वो अपनी ख्यालों की दुनिया में रहने लग गया। असलियत में उसने चिहिरो के साथ ना कभी कॉफी पी थी और ना ही कभी उसके करीब आया था। इनफैक्ट जब वो चिहिरो के घर टैंक देने गया था तो चिहिरो ने उसे बाहर से ही मना कर दिया था और अपने घर के अंदर कभी इनवाइट
नहीं किया था। वो गुस्से में आई सब कुछ तोड़ने लग जाता है और फाइनली रोते हुए नीचे बैठ जाता है। वो अब चिहिरो का पोर्ट्रेट देखकर ही खुश होता है क्योंकि उसने अब मान लिया था कि चिहिरो उसकी कभी नहीं हो सकती। सीन्स चिहिरो पर शिफ्ट होते हैं जो होटल में रूम में सुकून से बैठे चाय पी रही होती है कि तभी उसकी नजर लाइटर पर जाती है। जब वो उस लाइटर को खोल कर देखती है तो उसमें हेयरिंग डिवाइस देखकर वो अपने स्टॉकर को बुलाती है, मगर तब तक केनिची चिहिरो का पता लगाकर होटल पहुंच चुका होता है। वो चिहिरो के रूम के डोर पर नॉक करता है और रूम का दरवाजा खोलते ही अपने हस्बैंड को देखकर चिहिरो डर जाती है। केनिची उसे वापस घर ले जाकर बहुत मारता है। चिहिरो अपनी जान बचाते हुए किचन में जाकर चाकू उठाती है और केनिची को मारने की धमकी देती है, मगर केनिची ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उससे वो चाकू छीन लेता है और उसे मारने लगता है कि तभी नाओटो वहाँ आकर टेजर का इस्तेमाल करते हुए केनिची को बेहोश कर देता है। नाओटो ने हेयरिंग डिवाइस पे सब सुन लिया था और तभी वो चिहिरो के घर जाकर छुप गया था। ये सब सुनते हुए वो बाहर आया और उसने केनिची पर टेजर का इस्तेमाल किया। इससे पहले चिहिरो अपने हस्बैंड को जान से मारती नाओटो उसका गला दबाकर उसे मार देता है क्योंकि उसका मानना था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और न ही उसके जाने से किसी को फर्क पड़ेगा, मगर चिहिरो के जेल जाने से उसकी बेटी को फर्क जरूर पड़ेगा। इससे वो सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है। चिहिरो नाओटो के फ्लैट जाती है जहाँ उसे अपना पोर्ट्रेट दिखता है और साथ ही उनके ग्रेजुएशन की पिक्चर। जिस दिन नाओटो को अपने साथ खड़ा देख के चिहिरो को याद आता है कि नाओटो वो ही लड़का है जिसकी उसने मदद की थी और चिहिरो को पता चल जाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, मगर नाओटो को अपने घर ना पाते हुए समझ आ जाती है कि वो जरूर पुलिस स्टेशन गया होगा। चिहिरो भी फौरन से पुलिस स्टेशन जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नाओटो अब केनिची को कत्ल करने का क्राइम कन्फेस कर चुका था। नाओटो जब चिहिरो को देखता है तो वो मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि चिहिरो उसे पहचान गई है और इसके लिए यही बहुत है कि कोई उसे जानता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।